मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखो एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन द सेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कोई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स और पॉजिटिव एंगल समझते हैं। सबसे पहले अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो यहां ये जो एंगल बनता है ये होते हैं पॉजिटिव के एंगल्स, ठीक है। ये जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव के एंगल्स होते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखोगे ये एक घड़ी है हमारी 12 और ये एक घड़ी है, ठीक है। वो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमने अगर घड़ी ऐसे घुमाई तो ऐसे जो एंगल बनेंगे, मतलब जो ऐसे एंगल बनेंगे वो कौन से एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसका ही अपोजिट अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये नेगेटिव एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, ये नेगेटिव थीटा होते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि अगर क्लॉकवाइज चलते हो, मतलब अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो नेगेटिव एंगल्स आते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव एंगल्स आते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल मान लो 30 डिग्री का, तो ये पॉजिटिव का 30 डिग्री एंगल बना। वही ये एंगल मैं नीचे से बनाऊं तो ये क्लॉकवाइज में चला तो ये बना 30 डिग्री का नेगेटिव वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल है और ये नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल समझ में आए होंगे, होप सो आपको। अब यहाँ देखो नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आए। अभी तक हम एंगल्स को किससे मेजर करते थे, डिग्री से। डिग्री हमारी इसकी क्या होती थी, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो होता था ये क्या होता था, हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। ये क्या होता था, हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये जो डिग्री के लिए हम साइन यहाँ पे लगाते थे ये क्या होता था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। लेकिन जो अब आपकी चैप्टर 3 में है वो है रेडियन, न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर योर एंगल्स, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री तो सबको पता है कि एक हमारे एंगल्स को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज डिग्री, वैसे ही हमारा होता है रेडियन, ठीक है। चलो क्या है अपना रेडियन, क्या होता है, यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट, ठीक है। ये एक यूनिट है, जैसे डिग्री होती है ना, एज इट इज आपका रेडियन होता है, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई के ऊपर हम अगर ऐसे लिख दें तो इसका मतलब हुआ ये रेडियन, ठीक है। और ये वही नॉर्मल पाई है जो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेते थे। क्या लेते थे, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये वही पाई है, ठीक है। और एक पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं हमारे पास, एक पाई रेडियन में हमारे पास 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं आपके पास एंगल 180 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है तो उस 180 को आप पाई रेडियन से भी डिनोट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे अगर आप पाई की वैल्यू डाल दोगे तो 3.14 रेडियन में कितना है, 180 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ठीक है। समझ में आई बात। रेडियन क्या है, हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल्स, और एक पाई जो पाई होता है उस पाई रेडियन में हमारे पास 180 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एक पाई में 180 डिग्री है, तो अगर मैं इस पाई रेडियन का हाफ कर दूं तो क्या मिलता है हमें, 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। अगर मैं इस एक पाई रेडियन को 1/3 कर दूं तो क्या मिलता है, 60 डिग्री मिलता है। अगर मैं इस पाई रेडियन को 1/4 कर दूं तो क्या मिलता है, 45 डिग्री मिलता है, ठीक है। अगर मैं इस पाई रेडियन का 1/6 कर दूं तो क्या मिलता है हमें, 30 डिग्री।
देखो अभी आपको ये नया नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका यूज करने लग जाओगे ना, तो आपको ये एंगल्स याद नहीं रहेंगे, आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी कि पाई वन बाय थर्ड पे इसकी क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 6 की क्या वैल्यू होती है। आपको एंगल्स भूल जाओगे, आपको रेडियन याद रहेंगे, क्योंकि आगे के जो आपकी क्लास 12th है और 11th में भी जो चैप्टर्स है उसमें डिग्री कम, ये आपके रियल नंबर्स में कन्वर्जन जो हुआ है रेडियन में बहुत यूज हुआ है। तो आप ये एंगल्स भूल के क्या याद रहोगे, आपको एंगल्स भूल जाओगे, आपको रेडियन याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई रेडियन क्या है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई रेडियन क्या है, क्यों है, और एक रेडियन में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं। ये तो रही बात हमारे रेडियंस की। ठीक है, अब चलते हैं हमारे डिग्री के परिवार में। देखो एंगल्स जो होते हैं वो हमारे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है, जैसे ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर एक सर्कल पूरा होता है यहाँ पे आके, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। जो एंगल्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो अगर एक सर्कल हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाके पूरा होता है, तो ये जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है हमारा, एक 360 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद अब यहाँ जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, एक डिग्री में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इस एक जो हम डैश लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट्स। इसको आप ऐसा ले सकते हो कि जो सेकंड वाली सुई होती है ना आपके वॉचेस में, जो घड़ियों में सेकंड की सुई होती है, वो 60 बार घूमती है तो 1 डिग्री एंगल घूमता है। मतलब जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और ये आपकी मिनट की सुई मान लो 12 पर है, तो ये 12 पर है, पूरे 12 पर है, और ये छोटी वाली सेकंड वाली जो सुई है आपकी, ये ऐसे 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 एक बार अगर सर्कल लेती है, पूरा एक रिवोल्यूशन करती है 60 सेकंड का, तो जाके ये जो आपकी मिनट वाली सुई है वो यहाँ से 1 डिग्री खिसक कर, मतलब 1 मिनट खिसक कर आगे चला जाता है। तो वही है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। एज इट इज 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेडियन कितना होता है, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। रेडियन आपको याद रखना है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, और यहाँ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड 1 डिग्री में कितने, 60 मिनट्स होते हैं। अभी आपको समझाया मैंने वॉच के थ्रू, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका जो बेसिक कंसेप्ट था फॉर योर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां तक का बेसिक कंसेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, समझिए, और इसी के बेस पे अपने एक्सरसाइज 3.1 को ट्राई करने का कोशिश करो। पीछे मैंने अभी 1.1 बोला है एक्सरसाइज, वो बाय मिस्टेक बोला है मैंने। वैसे हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, क्योंकि एज यू नो चैप्टर हम 3rd कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस ट्राई करने का कोशिश करो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में विद एक्सरसाइज 3.1 फॉर माई 11th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है,